नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जानने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। आज है 7 अगस्त, दिन है बुधवार, हिंदी तिथि शुक्ल तृतीया, सूर्योदय का समय 5:32:55, सूर्यास्त का समय 6:46:47। इसी के साथ फटाफट दिन के इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। भारत में बिलियर्ड्स के खेल का जिक्र हो तो गीत सेठी की बात होना लाजमी है। गीत श्रीराम सेठी ने 1985 में आज ही के दिन विश्व एमेटर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया के बॉब मार्शल को हराकर किताबी जीत हासिल की थी। दोनों के बीच तकरीबन 8 घंटे तक चले इस मैच की चर्चा लंबे समय तक रही। इसी के साथ फटाफट 25 बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। तो पहली खबर देखिए, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले किसानों को कृषक पाठशाला में वैकल्पिक खेती की दे ट्रेनिंग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को सीधो कानू कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड के निर्देशक परिषद की तीसरी बैठक हुई। सीएम ने कहा कि झारखंड में कृषि एवं वनोपज क्षेत्र में काफी संभावना है। इसे बढ़ावा देने के लिए सीधो कानू कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड का गठन हुआ है। सहकारी संघ की जानकारी किसानों तक पहुंचानी चाहिए ताकि वे इससे जुड़कर उत्पादों का लाभ ले सके। कृषक पाठशाला में वैकल्पिक खेती के लिए किसानों को ट्रेनिंग दे ताकि विपरीत हालत में भी खेती से जुड़कर वे आर्थिक रूप से मजबूत बने रहें। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि आज जिस तरह मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है उससे परंपरागत कृषि काफी प्रभावित हो रही है। ऐसे में किसानों को वैकल्पिक कृषि के लिए भी तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि कृषक पाठशाला राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस कृषक पाठशाला में किसानों को वैकल्पिक खेती का प्रशिक्षण दे, उन्हें वनोपज से जोड़े। इसके लिए उन्हें संसाधन भी उपलब्ध कराने की पहल करे ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी कृषि कार्य से जुड़कर अपने को मजबूत बनाए रख सके। तो इसी के साथ अगली खबर देखिए, जहां झारखंड की जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे 30 कैदी होंगे रिहा, सीएम हेमंत सोरेन ने दे दी मंजूरी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 30 कैदियों को रिहा करने की स्वीकृति दे दी है। झारखंड मंत्रालय में मंगलवार को झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में विचार विमर्श के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया। परिषद की पिछली 2 बैठक में 67 कैदियों की रिहाई के मामले अस्वीकृत कर दिए गए थे। इन पर दोबारा विचार किया गया। पिछली बैठक में मुख्यमंत्री ने 39 कैदियों को रिहा करने के प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दी थी। अगली खबर देखिए, धनबाद से है, जहां शिक्षिका के घर से नकदी समेत 15 लाख के जेवरात ले भागे चोर। सिंदरी थाना और एसडीपीओ कार्यालय से महज 200 मीटर दूरी स्थित आवास संख्या F53 रोहाड़ बांध से लगभग 15 लाख के आभूषण की चोरी हो गई। उक्त आवास में रह रही डी नोबिला FRI की शिक्षिका पोमिला गोयल ने कहा कि उनके घर से रविवार को देर रात अलमारी और पर्स से 50,000 रुपया नगद व समेत सोने और हीरे के गहनों की चोरी हुई है। बताया कि चोरों ने रसोई घर का दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया और अलमारी का ताला खोलकर 50,000 रुपया नकदी व हीरे व सोने के आभूषण निकाल लिए। घटनाक्रम के दौरान पोमिला उसी घर में सोई हुई थी। उनकी नींद अहले सुबह 5 बजे खुली तो देखा कि अलमारी का सामान बिखरा पड़ा हुआ है। उन्हें घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई चोरी की वारदात को देखने के बाद सिंदरी थाना को सूचना दी और ऑनलाइन FIR भी की है। अगली खबर जमशेदपुर से है, जहां बोड़ाम डिमना लेक से अज्ञात युवक का शव बरामद। बोड़ाम थाना क्षेत्र के भादुड़ी चेक नाका स्थित डिमना लेक के पास से पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया है। युवक की उम्र 30 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए MJ मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बोड़ाम थाना प्रभारी उपेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि सोमवार को लोगों से जानकारी मिली कि डिमना लेक में एक शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से शव के बारे में जानकारी ली, मगर कोई भी उसकी पहचान नहीं कर सका। पुलिस ने बताया कि युवक की मौत कैसे हुई है इसकी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मिल पाएगा। हालांकि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अगली खबर भी जमशेदपुर से है, जो कि चौंकाने वाली है। एग्रीको वर्कर्स फ्लैट के बंद क्वार्टर में मिला 234 लीटर अंग्रेजी शराब। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के एग्रीको वर्कर्स फ्लैट के बंद क्वार्टर नंबर 128 से सिद्धगोड़ा पुलिस व आबकारी विभाग ने 26 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद किया है। पेटी में कुल 234 लीटर शराब है, जिसे जब्त कर लिया गया है। आबकारी विभाग की ओर से सिद्धगोड़ा थाना में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। जब्त शराब अरुणाचल प्रदेश में बिक्री के लिए मान्य है। सोमवार की सुबह करीब 11:30 में पुलिस और उत्पाद विभाग ने यह कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार टाटा स्टील UICL की टीम ने क्वार्टर नंबर 128 को कब्जा मुक्त कराने के बाद उसमें कंपनी का ताला लगाया था। सोमवार को टाटा स्टील UICL की टीम फिर से क्वार्टर को देखने के लिए पहुंची तो देखा कि इस क्वार्टर के गेट पर लगाए गए ताला बदल दिया गया है। उसके बाद टीम ने इसकी जानकारी सिद्धगोड़ा पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और क्वार्टर के गेट पर लगे ताला को तोड़ दिया। जांच के दौरान पाया गया कि क्वार्टर के कमरे में शराब की 26 पेटी रखी हुई है। अगली खबर देखिए, देवघर से आ रही है, जहां 52.89 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क के लिए मंत्री हफीजुल ने किया शिलान्यास।
मधुपुर प्रखंड क्षेत्र के नवाड़ी भेड़वा स्थित दुर्गा मंदिर के निकट आयोजित एक समारोह में 53 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क निर्माण के लिए मंत्री ने शिलान्यास किया। मंत्री ने बताया कि सड़क निर्माण भेड़वा से सप्तार होते हुए रोशन मोड़ तक होगा। कुल 13 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 52 करोड़ 89 लाख की लागत से होगा। मौके पर मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि पहले ये रोड आरईओ में था, जिसे हटाकर पीडब्ल्यूडी में किया गया है। मधुपुर में अब तक सबसे अधिक राशि 52.89 करोड़ की लागत से बनने वाली ये सड़क है। आगे उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में बहुत जल्द 80 करोड़ का कार्य शुरू होगा। मधुपुर महिला महाविद्यालय भी शुरू हो गया है, नामांकन जारी है। साथ ही इसी क्षेत्र में पढ़ने लिखने के लिए पुस्तकालय खोला गया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत सालाना 12,021 से 50 वर्ष महिला व युवताओं को सम्मान के रूप में देने का काम शुरू किया गया है। फिर से एक बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की झारखंड की सत्ता में वापसी होगी। अगली खबर देखिए, जहां मंत्री चंपा सोरेन ने बेरमो के दिव्यांग को पेंशन दिलाने का दिया निर्देश। झारखंड सरकार के मंत्री चंपा सोरेन ने बेरमो प्रखंड अंतर्गत बेरमो रेलवे स्टेशन के समीप प्रेम नगर निवासी दिव्यांग दुकान केवट को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिलाने के लिए सोमवार को बोकारो डीसी को निर्देश दिया है। इसके बाद डीसी ने सामाजिक सुरक्षा तथा बीडीओ बेरमो को इस संबंध में निर्देशित किया है। दुखन केवट कई वर्षों से पेंशन के लिए परेशान थे। सामाजिक कार्यकर्ता सुसेन दत्ता ने उन्हें सड़क पर भीख मांगते देखा तो उनकी बात और उनकी परेशानी जाना। अगले दिन उनके कागजात मंगाए और बेरमो प्रखंड कार्यालय जमा करने पहुंचे। अधिकारी ने कहा कि अभी इलेक्शन का समय है, कुछ दिनों के बाद जमा कीजिएगा। चुनाव के बाद आवेदन जमा करने गए तो पता चला कि उस अधिकारी का ट्रांसफर हो गया है। कुछ ही दिन बाद प्रखंड कार्यालय गए तो पता चला कि जो नए अधिकारी आए हैं वो अभी हड़ताल पर हैं। इसके बाद श्री दत्ता ने इस संबंध में मंत्री चंपा सोरेन को एक्स पर पोस्ट कर मामला की जानकारी दी थी, जिस पर उन्होंने संज्ञान लिया है। अगली खबर देखिए, जहां गिरिडीह में दो पक्षों के बीच मारपीट, 13 लोग घायल। गिरिडीह के पंचपा थाना क्षेत्र के जगमन रायटी गांव में सोमवार देर रात दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। इस घटना में दोनों पक्षों से 13 लोग घायल हो गए हैं। सभी को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट में एक पक्ष से 11 लोग घायल तो वहीं दूसरे पक्ष से 2 लोग घायल हुए हैं। मामले के विषय में बताया गया कि गिरिडीह के पंचपा थाना क्षेत्र के कुछ लोग ट्रैक्टर से अपने घर की ओर आ रहे थे। उसी वक्त दूसरे पक्ष के लोगों के आम पेड़ की डाली ट्रैक्टर के टकराने से टूट गई। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में बहस हुई। ये बहस बाद में मारपीट का रूप धारण कर लिया, जिसमें 13 लोग घायल हो गए। घटना को लेकर दोनों पक्षों की ओर से पंचपा थाना में आवेदन दिया गया है। इस दौरान पहले पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर उनकी दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट का भी आरोप लगाया है। अगली खबर देखिए, जहां नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन 16 सितंबर तक। जवाहर नवोदय विद्यालय के सत्र 2025-26 में वर्ग 6 में नामांकन के लिए 16 सितंबर तक विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थी जवाहर नवोदय विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं तथा ऑनलाइन आवेदन करें। प्राचार्य भुवनेश्वर शाह ने बताया कि सरकारी विद्यालय या सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल से वे वर्ग 5 में पढ़ने वाले इच्छुक छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। 5वीं कक्षा में पढ़ रहे वैसे छात्र आवेदन कर सकते हैं जिनका जन्म 1 मई 2013 से 31 जुलाई 2015 के बीच हुआ है। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड के इस गांव में डायरिया का प्रकोप, महिला की मौत, दर्जनों बीमार। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में डायरिया के प्रकोप से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दर्जनों लोग पीड़ित हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में जांच के लिए पहुंची। ऐसा माना जा रहा है कि कुआं का दूषित पानी पीने की वजह से डायरिया का प्रकोप फैला है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर प्रखंड के बाड़ी गाँव में डायरिया से एक महिला की मौत हो गई है। 34 लोग बीमार हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गाँव में पीड़ितों की जाँच कर रही है और उन्हें दवा दे रही है। बाड़ी गाँव के नीचे टोला में डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। वहीं दस्त के कारण रविवार सुबह विश्वासी कुंडलना की मौत हो गई, जबकि 34 अन्य ग्रामीण दस्त से पीड़ित हैं। ग्रामीणों के अनुसार मृतका को पिछले कुछ दिनों से दस्त की शिकायत थी। धीरे धीरे अन्य ग्रामीण भी दस्त की चपेट में आने लगे। रविवार सुबह विश्वासी कुंडलना की मौत होने के बाद गांव में दहशत फैल गई है। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।